कवि सम्मेलन में मशहूर कॉमेडियन कवि शंभू शेखर जी हमारे बीच हैं। हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं पद्मिनी शर्मा को और साथ ही सादर आमंत्रित करते हैं अमित शुक्ला को। क्या आप लोगों में से पहले किसी लोगों ने ऐसे जिंदा कवि सम्मेलन सुना है? जिंदा, ऐसे यूट्यूब वगैरह पे नहीं, जिंदा। आप लोग मेरे खड़े होते ही इस तरह से शांत हो गए हैं जैसे आप लोगों को गैस मेरी वजह से न मिल पा रही हो। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया सही जगह आया हूं। आपस में गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। जैसे अभी मोदी जी कुछ दिन पहले इजराइल गए थे, उन्होंने वहां जाकर के समझाया, तब मारपीट शुरू हुई। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कवियों के स्वागत में आप लोगों ने जो घनघोर तालियां बजाई है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर अपराजिता सम्मान है। प्रभात खबर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कराता रहा है। लेकिन अपराजिता सम्मान जहां कहीं भी इनके होते हैं, वहां पर समाज की उन महिलाओं से मिलना होता है जो अपनी जीवन की तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए और समाज में ऐसा मुकाम बनाती है जिसे बाकी लोग देख सकें, जिससे प्रेरणा ले सकें। तो आप सब अपराजिता महिलाओं का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द में नूतन रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। एक चीज बताइए, आप लोगों में से पहले किसी लोगों ने ऐसे जिंदा कवि सम्मेलन सुना है? हाँ, जिंदा, ऐसे यूट्यूब वगैरह पे नहीं, जिंदा। 1-2 लोग बता रहे हैं सुना है। इसमें क्या है, कवि सम्मेलन में बस 2 चीज होती है। एक होती है हमारी कविताएं और दूसरी होती है आपकी तालियां। तो हम चाहे कविता कैसी भी सुनाएं, आप लोग तालियां भरपूर बजाएं, कुछ तो अच्छा हो। कोई एक चीज तो अच्छा होना बहुत जरूरी है। समय की अपनी आज सीमाएं हैं। और एक चीज आपको बता दूं, हम 3 कवि आज हैं जो आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक आप लोगों को हंसाने का प्रयास करेंगे, गुदगुदाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, मैं बस उनके लिए एक दोहा कह करके और कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूँ। 3 कवि हम हैं। पहले कवि हमारे बीच में अमित शुक्ला हैं जो रीवा से आए हैं, हास्य रस के बहुत जोरदार कवि हैं। एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। उसके बाद पद्मिनी शर्मा जी हैं, वो बचपन से ही अपराजिता हैं, तो रोज ही कवि सम्मेलनों में ये खूब आप लोगों का नाम रोशन करती है क्योंकि वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक बार पद्मिनी शर्मा जो दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम शंभू शेखर है, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। आज झारखंड आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड अच्छा इसलिए भी लग रहा है मुझे आकर के, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के अंदर में कमाल ये था कि एक पागल खाना था, लेकिन देश के 2 हिस्से हो गए। एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। तो पागल खाना जो था वो था आगरा में। तो क्या हुआ कि पागल खाना हमारे हिस्से, हिंदुस्तान के हिस्से आ गया और ऐसे ही पागल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से आ गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार में भी एक पागल खाना था जो झारखंड के हिस्से में आ गया। तो हुआ वही कि पागल जो है वो बिहार में रह गए, पागल खाना झारखंड में रह गया। मैं यहाँ आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि क्या पता मेरी एंट्री हो जाए, और आप लोग तो यहाँ पर हैं ही। लेकिन साहब भगत सिंह का एक शेर जो उन्होंने खुद ही लिखा था कि इन्हीं पागल दिमागों में खुशी के खूब लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। जीवन में पागलपन होना बहुत ज़रूरी है और शायद उसी पागलपन का यह एहसास है कि 1984 में
प्रभात खबर का पहला संस्करण शुरू हुआ सर। मेरा जन्म भी 1984 में हुआ। प्रभात खबर के 40 से ज़्यादा संस्करण छोटे छोटे हैं, मेरे 3 हैं। इससे ज़्यादा क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूँ। समय की सीमाएं करने के लिए बहुत बातें हैं। आज जब मैं रांची आया, क्या अद्भुत दृश्य। जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया सही जगह आया हूँ। आपस में गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। यह मामला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अभी मोदी जी कुछ दिन पहले इजराइल गए थे, उन्होंने वहां जाकर के समझाया, तब मारपीट शुरू हुई। तो तब से मारपीट चले ही जा रही है। लेकिन मैं आपके बीच में पहले कवि को जिनको बुलाना चाहता हूं, वो अमित शुक्ला हैं। वो हास्य रस के बहुत ही अद्भुत कवि हैं। जब आपको अपने फन से वो जोड़ेंगे तब आपको आनंद आएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अमित शुक्ला जी के लिए। आप यकीन मानिए, हमारे पास इतना कम समय है कि ये बताने के लिए भी कम समय है कि कम समय है। तो आओ अमित। आप लोग मेरे खड़े होते ही इस तरह से शांत हो गए हैं जैसे आप लोगों को गैस मेरी वजह से न मिल पा रही हो। तालियां कमज़ोर हैं, जरा एक बार तालियां बजा करके मन दीजिए। दरअसल ताली बजानी पड़ेगी। देखिए, भैया ने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ। हमारे कवि सम्मेलन का सिस्टम है, तालियां बजानी पड़ेगी मैम, क्योंकि देखिए ताली हमारे कलाकारों की आदत है। हम लोगों की आदत खराब है, इसके बिना गियर नहीं लगता। आदत किसी की खराब ना हो जाए, बड़ी खराब चीज़ है सर। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई सर, बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोल दिया, बोला थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। बहुत अच्छे। तो आदत खराब है। तो जहां आपको अच्छा लगे, देखिए आप चिंता मत करिएगा, रिलैक्स होके बैठिए। हम कभी इतने लोड वाले कभी नहीं है, कभी का मतलब इतना गंभीर नहीं है, और मैं तो बिल्कुल कभी नहीं हूं। आप चिंता मत करिए। कभी शंभू भैया हैं, पद्मिनी जी हैं, मैं कभी नहीं हूं। मैं तो शुरू कर दीजिएगा 5-10 मिनट। दरअसल मैं तो आनंद फानन में कभी बस उसी तरह बन गया था जिस तरह ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई थी। तालियां फिर आपकी कमजोर रह गई। आप थोड़ी देर जितना अच्छा भैया खींचिए, आप बिल्कुल फोटो खींच लीजिए। हमारे यहाँ वैसे भी कवि सम्मेलन में कहा जाता है कि कैमरामैन बड़े होकर के वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत होती। बहुत अच्छे। पोज दे दें। अरे वाह, ये हर जगह पोज लेते हैं, मजा। मैं तो जयमाले में बैठा था, वहाँ भी ये पोज ले रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि मेरी फोटो खींचनी होती थी तो खच्च से खींच के भाग जाते थे। मेरी श्रीमती की फोटो खींचनी हो तो कभी यूं पोज कराते थे, कभी यूं कराते थे। तो मैंने इनसे पूछा, हम कहे आप कर क्या रहे 3 घंटे से? तो कैमरामैन भी इनकी तरह था, बोला आप शांत रहिए, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां मैं पहली समर्पित करता हूँ। मस्त रहिए। हमारे नए अतिथि आ रहे हैं धीरे धीरे। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। 4 पंक्तियां पहली सुनिएगा आनंद के साथ। हालांकि यहाँ कोई नहीं बैठे हैं, ज़्यादातर युवा ही बैठे हैं। वैसे भी झारखंड बिहार युवाओं का प्रदेश है, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं होता। लेकिन हमारी उम्र के जो लोग बैठे हों इधर समीर भाई की तरह, वो इन पंक्तियों में आनंद के साथ साथ दीजिएगा। कोई अगर वरिष्ठ हो रहे हो, बुजुर्ग हो रहे हो धोखे से, तो वो दिल में पत्थर रख के सुनिएगा इन पंक्तियों को। ये मुझे क्यों लिखनी पड़ी, एक एक पंक्ति में आनंद लीजिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं, कल तक समझ में आए तो आप हंस लीजिएगा, आनंद में रहिए। तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया सर। आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब बंबई में अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया, तब इन आहत कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां पहले निवेदन करता हूं, सुनिए जी। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। वाह। कुंवारों मन के साथ सुनना, कम है लेकिन पर्याप्त है, पीछे 1-2। कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले,
फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करें, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल रांची से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करें, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बस इसी आनंद के साथ सुनिएगा, थोड़ी सी हाथों को खोल करके। हालांकि इस पंक्ति में बुजुर्ग ताली नहीं बजाते हैं, हाँ वो सोचते हैं मैं विपक्ष में हूं। आप सब मस्त रहिए, यही आनंद है, यही कविता है। हम सब अच्छा, हम तो घर में आनंद ले लेते हैं, हम मजाक नहीं, अपने घर में आनंद में रहते हैं। मंजी सर, हमारे घर में पूरा घर डॉक्टर है, A to Z, ऊपर से नीचे तक। एक अकेला मैं ही मरीज अपने घर में पैदा हुआ हूं। मजाक नहीं मैम, मैं तो अपने पिताजी से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप ये बताइए आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह ये प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाती तो कभी क्यों बनते। हमने कहा आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह ये प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। तो हम बोले इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहां से लेट करके सीधे चला जाता है तो नहीं कोई डॉक्टर? बहुत सारे डॉक्टर हैं सर, मेरा प्रणाम पहुंचिएगा। मैं सबसे ज्यादा सम्मान डॉक्टरों का करता हूं। अच्छा डॉक्टर्स बैठे हैं तो एक ऑब्जर्वेशन और बता रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन गौर करिएगा अपने आसपास। प्लस का एक और मतलब होता है, अब की बार डॉक्टर अगर बैठे होंगे तो ताली बजाएंगे। प्लस का एक और मतलब होता है सर, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। बहुत अच्छे। तमाम मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, वो लोग भी मुस्कुरा रहे हैं जो सपत्नीक आए हुए हैं, उनके साहस को प्रणाम करता हूं। नहीं सर, मैं मातृशक्तियों के सामने क्या कहना। भैया कह रहे थे तमाम शादीशुदा विषय पर, भैया मैं नहीं बोलता हूं। वो तो अटल जी ने अब्दुल कलाम जी को फोन कर दिया। भैया अटल जी ने अब्दुल कलाम जी को फोन किया, बोले कलाम जी कल हम लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। ये बात मीडिया और पेपर में लीक तो नहीं हुई? अगली बात जो मैं बताऊंगा उस पर आपकी तालियां बजेंगी आनंद के साथ। बोले कलाम जी कल हम लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, ये बात मीडिया और पेपर में लीक तो नहीं हुई? कलाम जी बोले कैसे लीक होगी अटल जी, ना तो आपकी शादी हुई है ना तो हमारी। तालियां कमजोर रह गई आपकी। नहीं मैं समझता हूं मजबूरी आपकी, तमाम तरह की बातें हैं, आपको बड़े कवियों तक भी पहुंचना। मैं 4 लाइन और सुनाता हूं। हाँ भाई। मैं वृद्ध ब्याह पर मैंने PhD की है। मैंने एक शोध और किया, ऑब्जर्वेशन, कि जब दूसरी पारी में विवाह होता है तो नई नई हीरोइनों के साथ क्यों होता है। देश भर में आप नजर डालिएगा, मैं ऑब्जर्वेशन देता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिए तर्क। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बहार नई आई है। सर पीछे इतना झूम के सुनना है, इतना झूम के नहीं सुनना है सर। और इन पंक्तियों को किसी को अमल नहीं करना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अमल किया है ज्यादातर तिहाड़ में हैं। तो पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बहार नई आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। नहीं, चौथी पंक्ति में ताली बजाइए तो अच्छा लगेगा। एडवांस में पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बहार नई आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। राज की बात ठीक ठीक बता दूं तो फिर पीछे तक हाथ खुले आपके। कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बूढ़े से रचाई है। बहुत अच्छे, बढ़िया सुन रहे हैं आप सब। समय की अपनी सीमा है, तमाम तरह की राजनीति की बात करते हैं। हम राजनीति पर कविता नहीं सुनाते, राजनीति बची भी नहीं है कविता सुनाने लायक। क्या बात करना राजनीति पे, अभी बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले निपटे हैं।
अच्छा, चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए हो। हमारे यहाँ सर पिछले चुनाव में एक नेताजी आए, बाहर से ही खड़े होके बोले क्या समस्या है आपके यहाँ? हमने कहा कोई समस्या नहीं सर, हमारे यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, कोई समस्या ही नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक समस्या है सर, हमारे गांव में शमशान नहीं है। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। तालियां एक बार जोरदार बजाइए, बढ़िया बात है भाई। दिक्कत है। अच्छा, एक नेताजी और आए, वो बाहर से ही बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। वाह। तो दिक्कत होती है। अच्छा, नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर और खतरनाक होता है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। राजनीति पे काम करने वाले लोग जानते हैं, वोटर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। हमारे यहाँ एक आदमी वोट डालने गया पिछले चुनाव में, तो 3 मिनट तक मशीन के सामने सिर ठोकता रहा, 3 मिनट तक खड़ा था। तो अधिकारी चिल्लाने लगा, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम? अगली बात पर मजा आए तो फिर पीछे तक हाथ खोलिएगा। बोले क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम? बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूं, दरअसल रात को जो 1 बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे। तो आप बहुत मन के साथ सुन रहे हैं। हाँ, बहुत मन के साथ आप सब सुन रहे हैं। तमाम मातृशक्तियां विराजमान है। मैं आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। आदरणीय शंभू भैया को सुनना है, पद्मिनी जी को सुनना है आपको। कोई भूमिका नहीं। इस समय एक दृश्य दिखाई देता है कि हम अपने माता पिता को अनाथालय ले जाने का दृश्य, वो क्यों हो रहा है? मातृशक्तियां बैठी है, मैं तर्क देकर के अपना स्थान लेता हूं कि अनाथालय छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग, खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए उनके काव्य पाठ के लिए। ये बस ये मान करके चलिए कि कवि सम्मेलन में कभी 1-1 घंटे 1.5 घंटे सुनाते हैं, और यहाँ पर 1 घंटे में हमें पूरा कवि सम्मेलन को एक तरह से समाप्त करना है। अब मैं पद्मिनी जी को बुलाता हूँ। बड़े अच्छे कवि हैं, वो डॉक्टरों की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ करो ना करो, डॉक्टरों का सम्मान जरूर करो, क्योंकि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होते हैं। कभी ईश्वर आपसे नाराज़ होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी अगर डॉक्टर को नाराज़ किया तो वो आपको ईश्वर के पास भेज देगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर का सम्मान करो। आप एक दृश्य का आनंद लीजिए। एक ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और देख करके कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोले डॉक्टर साहब, लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूँ, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद को कह रहा हूँ पांडे, घबराओ मत। तभी वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथों में फूलों की माला। बोले डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले कुछ नहीं, है मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, और नहीं हुआ तो तुम्हारे काम आ जाएगी। लेकिन आपकी तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी ज़रूरत नहीं आती है। एक तरीका आपको ताली बजाने का मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कभी कहते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ, एक बहुत आसान तरीका है। जितनी यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हैं, बाएं हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपका दूसरा हाथ करेगा, बस यही करना है, ताली अपने आप बजने लग जाएगी। पीछे बैठी हुई बहन जी तो बजाने भी लगी। जब आप महफिल में ऐसा कर देते हैं तो घर पे क्या ही हाल होता होगा भाई जी का। लेकिन आइए, मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ वो प्रेम, प्यार, श्रृंगार और सबसे बड़ी बात नारी अस्मिता की कविताओं को लिखती है, गाती है,
और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर लगभग 12 सालों में 15 से ज़्यादा देशों में जा कर के, 1000 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में जा कर के, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने की उनकी माताजी खुद एक बड़ी कवित्री रही, डॉक्टर सरिता शर्मा, वो भी प्रभात खबर के कवि सम्मेलनों में आ चुकी है, बल्कि अपराजिता के कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ पद्मिनी शर्मा जी को। एक बार आप पद्मिनी शर्मा जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। पद्मिनी जी बहुत अच्छा दिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। एक बार मैंने इनकी तारीफ़ कर दी, मैंने कहा पद्मिनी जी इतना सुंदर दिखती हो, इतना अच्छा लिखती हो कैसे? तो तुरंत ही महिला होने के नाते भाव में आ गई। बोली मुझे विधाता ने अपने हाथों से बनाया है। तो मैंने पूछा मुझे कौन सा गूगल से डाउनलोड किया है, मुझे भी तो हाथों से ही बनाया होगा। लेकिन आइए ज़ोरदार तालियां बजाइए एक बार पद्मिनी शर्मा जी के लिए। जी पद्मिनी जी। माँ सरस्वती जो कि सारी धरा के हर कण में व्याप्त हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। आप सभी को जय जोहार रांची। जय जोहार। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम बढ़ाइएगा और एको भी थोड़ा बढ़ाइएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत शालीन श्रोता हैं। आप इतना डूब कर कविताएं सुन रहे हैं, अगर आप इतना डूब कर सुनेंगे तो कवियों के करियर डूब जाएंगे ऐसे। एक बार मुझे ताली बजाकर महसूस कराइए कि मैं रांची में काव्य पाठ करने के लिए आई हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सामान्यतः कवि सम्मेलनों का संचालन वही कवि करते हैं जिनको अपने घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है। बहुत अच्छे। महिलाएं बहुत अच्छी हैं। आज वो सभी अपने पतियों से कह रही थी कि हमें साड़ी दिलाने ले चलो, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर अपराजिता सम्मान दिलाने ले आए। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। जी। जितने शादीशुदा पुरुष आए हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कि वो यहाँ पर भी सुनने के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छे। और जितनी शादीशुदा महिलाएं आई हैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद कि वो कहीं पर तो सुनने के लिए आई हैं। वाह। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो भैया, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लेना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तालियां थोड़ी सी कमजोर बजा रहे हैं आप लोग। अच्छा एक चीज है, पता है पद्मिनी जी, मैं नोट कर रहा हूँ, महिलाएं बजा रही हैं, ये पुरुष बैठे हुए कि यार सम्मान अपराजित का है तो हम क्यों बजाएं। देखो भाई, आप लोग इसलिए बजा दो क्योंकि आप समझ के चलो कि आप लोग तालियां बजाओगे तो ही कभी बचेंगे। तो एक बार पुरुष जितने बैठे हुए पीछे दूर दूर तक, पाठक जी भी बैठे हुए हैं। पाठक जी किधर गए? हमारे संपादक हैं पाठक जी। आपकी मुस्कान ही हमारे लिए काफी सुन है। रहे थे, पीछे बैठे हैं ना। हाँ देखिए, प्रभात खबर दुनिया का कितना अच्छा अखबार है, जहाँ का पाठक ही संपादक हो। क्या अद्भुत है। जी जी पद्मिनी जी, एक बार थोड़ा सा तालियों से जुड़ जाइए। कवियों को ये एक्चुअली तालियां कवियों के लिए वही काम करती है जो आजकल आप लोगों के लिए सिलेंडर कर रहा है। हाँ, मिलते ही खुशी। मुझे आप लोग अच्छा सुनेंगे तो हमारे मंजीत जी बैठे हैं, इवेंट हेड हैं, वो आप सबको एक एक सिलेंडर देंगे। आज बहुत दिनों बाद मिले तो मुझसे मिलते ही बोले कि पद्मिनी जी आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, वेट बढ़ा लिया है। मंजीत जी, महिलाएं कभी मोटी नहीं होती हैं। जो साड़ी मुझे 10 साल पहले आ जाती थी, बहुत अच्छे, वो साड़ी मुझे आज भी आ जाती है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मेरी नॉलेज बहुत कम है, मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, तो मैं बड़ों से सीखती रहती हूँ। शंभू जी बैठे हैं, अमित भैया हैं हमारे,
ये मुझे समझाते रहते हैं, पहले विधायक बनते हैं फिर मंत्री बनते हैं। ऐसे ही मैंने धीरे धीरे सीखा है कि सीएम बनने से ज़्यादा बड़ी बात होती है राज्यसभा का सांसद बनना। ये बातें मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, बहुत अच्छे। आप तक देर तक पहुँचेगी। आप सब एक बार महसूस करा दीजिए कि मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करती हूँ। सुनिए। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, वाह। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज़ में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज़ में गाती है कोई हीर दीवानी। मेरी आवाज़ कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। जो लोग अब आ रहे हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हम जल्दी शुरू हो गए, आप समय पे आ रहे हैं। हाँ। स्थान ग्रहण करिए। भुलाने के लिए जितने पति यहाँ ऐसे बैठे हैं जो रात को 10 बजे घर पहुँचते हैं और अपनी पत्नी से ये सवाल करते हैं कि तुम सारे दिन करती ही क्या हो, उनको बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहती हूँ जी। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकी तुमको ना हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का। बहुत आभार। देखिए, मैंने अपने आसपास हमेशा ये महसूस किया है कि पुरुष की शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर एक अकेली स्त्री रखती है। हमने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसे पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष, इंक्लूडिंग शंभू जी, आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। वाह। अक्सर कहते हैं कि महिलाओं को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, लेकिन आप हम सब की जिंदगी देखिए कि हमारी किस्मत में फुर्सत ही लिखना भूल गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। जी। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल
माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। वाह कीजिए। वाह। दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। मैं पुरुषों को अक्सर ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि एक स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं तो वो आपसे क्या चाहती है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनको आगे बुला लो। आप सर यहाँ स्थान ग्रहण कर लीजिए। शायद मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ और यहाँ बैठे हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया चाहती हूँ। आप सब दुआएं दीजिएगा, आप सब प्यार दीजिएगा। ये प्यार दुआओं का मतलब ये नहीं होता कि आप मंच पे आके हमें आशीर्वाद दें। इन सारी बातों का मतलब सिर्फ तालियां होता है, सिर्फ उसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। माँ भारती के चेहरे का हो नूर सलामत, माँ भारती के चेहरे का हो नूर सलामत, रखना इसे भगवान तू भरपूर सलामत। हम भारतीय नारी हमें है गुमान की, अच्छा। हम भारतीय नारी हमें है गुमान की, ले आती है यमराज से सिंदूर सलामत, ले आती है यमराज से सिंदूर सलामत, ले आती है यमराज से। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि किस तरह सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, लेकिन उस बलिदान के पीछे एक और बहुत बड़ा बलिदान, एक और बहुत बड़ा साहस है। उसकी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, वाह। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए स्थान ग्रहण करिए। संजय सेठ जी हमारे बीच में आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बताइए। मैं आपसे एक बहुत पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। मंजीत जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे VIPs भी आ गए हैं, कि मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियाँ जो मेरी सबसे बहुत प्रिय हैं वो पंक्तियाँ सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सबका मन मांगती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से।
रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। एक बहुत छोटा सा गीत आप लोगों को सुना दूं? हाँ, तालियां बजाकर बताइए। बिल्कुल नया गीत है, इतना नया है कि भाप निकलता हुआ गीत है, एकदम ताज़ा है। वो गीत आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। उसकी भूमिका में बस इतना कहती हूँ कि समाज के चंद लोगों की वजह से आज बहुत सी बेटियां, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। प्रभात खबर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ पर अपराजिता सम्मान करते हैं, महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। उसके बावजूद भी आज समाज में बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके माथे पर बिंदिया की जगह शिकन दिखाई देती है, जिनके पैरों में पायल बेड़ियां लगने लगती हैं और जिनके हाथों की चूड़ियां चुभने लगती हैं। उसी भाव को एक गीत में पिरोकर आपको सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी भूमिका में बस एक शेर याद आता है रिहाना रूही का कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। क्या बात है, क्या बात है। शेर कहती हूँ, अपने बहुत दिनों तक ये शेर आपके साथ यात्रा करेगा कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। बहुत तालियां थोड़ी जोरदार बजा दीजिए। हाँ, मैं अपनी पहचान का गीत प्रस्तुत करती हूँ। आप सब वो गीत अगर मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं तो पहली बार वो गीत सुनेंगे। अगर आप लोगों की तालियों की ताल मिलेगी तो मेरा गीत और ऊंचा जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत है। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ पर सिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ पर सिया की पीर जी रही हूँ मैं, हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ पर सिया की पीर जी रही हूँ मैं। बंद सुनेगा भाव। हम सब महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तब क्या महसूस करती है, शायद पुरुषों तक भी ये बात पहुंचे। भावना नहीं हर एक, भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है, भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है, कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है, कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है, मन ही मन में द्रौपदी का, मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं, मन ही मन द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ पर सिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ पर सिया। अंतिम बंद हाजिर करती हूँ। और आज मुझे 10 साल हो गए मंचों पर। मैं हम सब कवियों के दिल की बात आपको बताना चाहती हूँ। गीत छंद और गजल के साथ मंच पर रही, गीत छंद और गजल के साथ मंच पर रही, देखती
सफर में किंतु मन से अपने घर रही, देह थी सफर में किंतु मन से अपने घर रही। घर रसोई और कभी, घर रसोई और कभी, घर रसोई और कभी कबीर जी रही हूँ मैं। घर रसोई और कभी कबीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की, पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी, मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की, पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की, पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की, पीर जी रही हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। एक बार पद्मिनी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया। और जो अवसर है आज, एक बात तो मान करके चलिए, पद्मिनी जी जितना अच्छा सुना रही थी, हमारा अपराजिता सम्मान ये है। और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, बस उनके लिए मैं इतना भर कहना चाहता हूँ, खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान, और जिस घर में बिटिया नहीं घर वो रेगिस्तान। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, भारत भू से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। बेटे घर में हो तो चूल्हा बेशक ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। ये सम्मान है आप लोगों का। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय संजय सेठ जी हैं, सर भी भाजपा से ही हैं, प्रणाम करता हूं सर। सर, ये हृदय परिवर्तन शब्द राजनीति में ही है, और आदमी एक बार जो भाजपाई हो जाता है वो कभी दोबारा और कुछ नहीं बन पाता है। तो वो दोबारा आ जाएंगे, चिंता न करो। वो कह भी रहे, हाँ तो अभी कुछ दिन बाद चुनाव होगा। मैं तो ऐसे ही कह रहा था सर। मैंने पिछले दिनों सर मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। और दोस्तों, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप सब हंस रहे हैं, आपको सच बता रहा हूं, हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग नहीं जाता। वो जिस जगह जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। क्या बात है? तो उस हिसाब से अभी अपन सब स्वर्गवासी हैं। सब लोग हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सच बता रहा हूं, हमारे रुकने के लिए क्या बढ़िया, मतलब प्रभात खबर धन्यवाद सर, 5 स्टार व्यवस्था करा दी। हमें आदत ही नहीं है, मैं बिहारी आदमी, 5 स्टार में वेटर ने हमसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हो जाता है सर। चाय सर 5 बार चाय ऑर्डर किया, 5 बार चाय पिया तो भी स्वाद नहीं आया। 5 स्टार में सब अच्छा होता है, बस चाय अच्छी नहीं होती। तो मैंने अमित से कहा यार अमित, रांची आए, नीचे चल के कुल्हड़ में चाय ना पिए तो क्या मतलब है। तो सर हम कुल्हड़ में चाय पीने के लिए जैसे ही नीचे गए, दुनिया का सबसे छोटा कुल्हड़ अगर कहीं मिलता है तो वो रांची में मिलता है। सर इतना बड़ा कुल्हड़ दिया, मुझे लगा ये टेस्ट करने के लिए दिया होगा कि देखो भाई साहब मीठा नमकीन ठीक है कि नहीं। उसने मुझे चाय दिया, मैं चाय पी रहा था तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला,
एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका। मैंने एक बिस्कुट बस इसलिए निकाला क्योंकि हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है और बाद में हमें अन्य कवियों से भी मिलना था, तो मैंने एक बिस्कुट निकाला, बाकी अपनी जेब में। मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? अगर मैंने पहले खाया होता तो मैं भी ऐसी कर रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सारे योगासन एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया संजय बाबू, तब सच बता रहा हूं, तब समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा। वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। देश बहुत अद्भुत है हमारा, आप सबके चेहरे पर हंसी है। देखो मैं तो एक हास्य व्यंग की एक बात बताता हूं, लेकिन बात बिल्कुल सच है। जितनी महिलाएं बैठी है, महिलाओं का हमेशा अतिरिक्त सम्मान होना चाहिए। पता नहीं होगा सर आपको, लेकिन ये कॉपी पेस्ट जो है ना, इसका आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर पप 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 करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो देखो आप लोग तो एक से क्या 2 निशाने चला देते हो। पद्मिनी जी मेरे बारे में बता रही थी, बड़ी अच्छी कवित्री हैं, आज खैर अपराजिता सम्मान है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आप कहो तो मैं कुछ गा करके सुनाऊं। पद्मिनी जी सर सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। 4 लाइन सुनिएगा। अच्छा देखो क्या है कि आप जितने लोग हो सबको आनंद तो आ रहा है, तालियां बस थोड़ी कम बजा रहे हो आप, तो ऐसा हो जाता है। आदमी के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो ताली कम बजाता है। एक बार तो मैं एक प्रोग्राम में गया तो एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कहा तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बोला अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई। तो आदमी कई बार इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, इन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिए। सर ताली थोड़ी सी जोरदार बजा दो, मजा आ रहा आप लोग को। मैं कई लोग मोबाइल से रील बना रहे हैं, पीछे बैठे हुए अंकल जी। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। भाई साहब आप मेरा रील बना रहे हो, घर जाके भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके हमें देखेगी, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, आप लोग आनंद लीजिए। रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है जीवन में। मैं सच बता रहा हूं, ये जो सर जान पहचान होती है, आप लोगों से जैसे बहुत लोग मिलने आते होंगे, आपसे भी सर बहुत लोग मिलने आते होंगे, तो मिलने ये जान पहचान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। वो एक बार क्या हुआ, वो जल्लाद ने जाकर के कैदी को उठाया, बोले उठो आज तुम्हारी फांसी है। तो कैदी बोले सर मेरी फांसी तो 15 दिन बाद थी। बोले नहीं नहीं तुम जेलर के गांव के हो ना, इसलिए तुम्हारा काम पहले। जान पहचान कई बार जान ले लेती है। लेकिन मैं आपको मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, प्रभात खबर में लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। सच्ची घटना बता रहा हूं। तो मैंने सोचा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। सब कुछ आजकल एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन के चाहिए था, 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3 दबाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है।
मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन अपन बिहारी झारखंडी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं सर, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले किशोर सर हमको कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि गांव के लोग कहे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसको गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए थे, बेटा ऐसा काम करना कि सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब हम दिन भर उसी दलान पर बैठे रहते हैं, जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता भी है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक चीज आपको बताऊं, मैं, हालांकि आप हमारे गेस्ट हैं और प्रभात खबर का प्रोग्राम है, लेकिन मैं नेताओं को हंसते हुए देखता हूं ना, दिल को तसल्ली मिलती है सर, सच बता रहा हूं। और आप लोग तो ऐसे इतने अच्छे हैं, हमारे गेस्ट हैं, लेकिन मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। 4 लाइन सुनिएगा सर, सच बता रहा हूं। आप तो कांग्रेस में चले गए, लेकिन मैं 4 लाइन अगर आपको आपके दिल की सुना दूं तो आपको और आप सबको मजा आ जाएगा। नहीं सर, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका दिल सुनिए। आप चाय पी रहे हैं तो आप अभी भी भाजपाई हैं, वो छोड़िए, मैं 4 लाइन आपको सुना रहा हूं। सर सुनिएगा, अगर कुछ पढ़ गए होते सुखनवर हो गए होते, अगर कुछ पढ़ गए होते सुखनवर हो गए होते, जो बीएड कर लिया होता तो टीचर हो गए होते। हम हैं आम आदमी, बैठे हुए हैं कुछ नहीं करते, अगर बीजेपी में होते गवर्नर हो गए होते। 4 लाइन सुनाता हूं, 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। जो लोग रील बनाते हैं, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। समय की अपनी सीमाएं हैं, 5 मिनट आप लोगों के बीच में, ठीक है ना मंजीत सर? हाँ मंजीत सर 5 मिनट और बस, क्योंकि हमें एक मुख्य कार्यक्रम तो आप लोगों का सम्मान है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक हास्य संध्या रख ली ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। दुनिया में अमीर वो नहीं है दोस्तों जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, दुनिया में अमीर वो है जिसके चेहरे पर हंसी है। अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई नहीं है। 4 लाइन मैं आपको सुनाता हूं, आप 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। इस 4 लाइनों का कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले। अब 4 लाइन और सुनिए, किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं, लेकिन एक ही पार्टी में, एक ही कविता में दोनों पार्टी अपने अपने उस पर जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा साहब। अभी ट्रंप मुझसे बोले, बल्कि मुझसे के टीवी पे बोले, मैं भारत आना चाहता हूं। आप सबने सुना होगा, अभी कहा मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा हमसे बांग्लादेशी नहीं रुक रहे, तुमको कौन रोक सकता है भाई? लेकिन यहां पर आते हुए हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी है। मैंने ट्रंप को जो सलाह दी, दोस्तों आप सलाह देखना, आप सबको आनंद आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, हम भले ही कवि लोग कई बार नेताओं पर टिप्पणी कर देते हैं, पक्ष विपक्ष पर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन धन्यवाद दीजिए अपनी राज्य सरकार का, धन्यवाद दीजिए केंद्र सरकार का। पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और आप और हम मिलकर के यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ये भारत की जीत है साहब। हमारे यहाँ पर, मैं तो ये सच बता रहा हूं, मैं, ट्रंप बोला मैं भारत आना चाहता हूं, मैंने कहा तुम्हें कौन रोक सकता है, लेकिन हमारे नेताओं से मिलते हुए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। किन किन नेताओं से मिलते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी है, 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। पद्मिनी जी,
कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। चार अंतिम लाइनें सुनिए क्योंकि समय की सीमाएं हैं। मैं प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद बस इसलिए नहीं कि इन्होंने हमें बुलाया, धन्यवाद इसलिए क्योंकि जो काम सरकारों का है वो अखबार कर रहा है। ये सम्मान समारोह आयोजित करना है सब ये अखबार का काम नहीं है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है, और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत न केवल अपराजिता सम्मान बल्कि समय समय पर शिक्षक सम्मान, समय समय पर कर्मवीर सम्मान, जिसका हम सब हिस्सा रहे हैं, वो आयोजित करती है और समाज के भीतर एकजुटता लाने का काम करती है। मैं अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूं और हम पूरे कवियों की तरफ से आप लोगों से बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। अंतिम 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जीवन में मैंने आनंद के अलावा साहब कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, जीवन में हमेशा आनंद में रहा, आप लोग भी आनंद में रहिए। अंतिम 4 लाइनें कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। जितने भी लोग यहाँ पर कामकार लोग बैठे हैं, आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं, जीवन में काम ऐसा करो कि आपका सीनियर कहे तू रहने दे यार मैं खुद ही कर लूंगा। काम हमेशा ऐसा करो, और कभी भी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ हो उसको भी फंसाओ, इससे आपके बचने की संभावना डबल हो जाएगी। तो जीवन छोटे छोटे हैं ये सूत्र, कोई ज्यादा बड़े सूत्र नहीं है, लेकिन आनंददायक है कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर जाता हूं सर, पिछले 12-13 सालों में हर मंच पर मैं सिर्फ धोती कुर्ता पहन करके ही मंच पर जाता हूं और पूरी दुनिया को बताता हूं ये मेरे भारत का परिधान है, ये मेरा पहनावा है, ये मेरे देश की पहचान है। अमेरिका गया वहां पर भी धोती पहनकर, दुबई गया वहां पर भी धोती पहनकर, अमेरिका गया मैं धोती पहनकर घूम रहा था, एक अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने बताया धोती, बोला व्हाट धोती, तो मैंने बताया फिर उसको फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया, मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन, बोला दिस इज माय नेक टाई, मैंने बताया दिस इज माय बैक टाई। तो अपना तो मामला बहुत अद्भुत है, पोशाक पूरा, सच बता रहा हूं, अभी तो देखो पहले तो आपस में दोनों यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि अखबार का मंच है इसलिए कहना चाहता हूं। अभी पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अगर सरकारें हमसे ये कहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सरकारें अगर हमसे कहती है कि ईंधन की कमी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको ईंधन नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उसकी जितनी बचत कर सकते हैं उसकी उतनी बचत करिए। घर घर हम सबके पास में अब लाइट आ गई है, हम इंडक्शन का यूज करें, गैस तभी जलाएं जब लाइट ना आ रही हो, क्योंकि 24 घंटे हर जगह लाइट नहीं रहती है। कम से कम लोग गाड़ियों का यात्रा पर सफर करें ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। अभी सरकार ने 10 रुपये, आपको पता है ना, कम कर दिए टैक्स पर, ताकि हमारे ऊपर उसका बर्डन ना पड़े। तो उसके लिए सरकारों का भी धन्यवाद करिए, लेकिन हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना हमारा काम है। ये दोनों पलड़े एक साथ ही चलते हैं, तभी जाकर के ये देश बनता है। हम सरकारों के भरोसे रह करके ही सरकार पर सब नहीं थोप सकते। ये देश अपना है, हम लोगों का देश, और सरकार भी अपनी है। तो बहुत जरूरी है कि जिस तरह का माहौल है उसी हिसाब से हम लोगों का अपना अपना योगदान रहे। एक बार इस बात के लिए ताली बजाइए। और ये मैं मान के चलता हूं कि आप सब इंडक्शन से लेकर के हीटर तक और हीटर से लेकर के वो तमाम साधन तक का उपयोग करेंगे जिससे ईंधन का बचत हो सके, क्योंकि हम आज से नहीं शुरू से बाहर से मंगाते हैं। तो 4 लाइन अंतिम सुनाता हूं। एक चीज तो मंजीत जी और आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी भी कहे अंतिम 4 लाइन है तो वो कभी भी अंतिम नहीं होता। ये मैंने आज नोट किया। मैं 4 लाइन अंतिम खैर सुनाता हूं आप लोगों को। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं
आप अपराजिताओं का सम्मान हुआ। परसों की बात सर, परसों पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आगे। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी, मैंने उसमें पनीर ढूंढा। मैंने कहा भाग्यवान ये कौन सा पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। खैर अंतिम 4 लाइन। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ, शंभू शिखर में हास्य। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। चलो। न जानी कौन से दौलत है तुम्हारे लहजे में कि जिससे बात करते हो दिल खरीद लेते हो। ये मुझे भी याद आ गया। तो आपने हमारे नेताओं का दिल खरीद लिया। जोरदार तालियां शंभू शिखर, पद्मिनी एंड अमित सर के लिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें। इससे पहले कि खाना ठंडा और आप गर्म हो, हम 5-5 मिनट सभी कभी आप लोगों के बीच में हैं। आप देखिए क्या बढ़िया हुआ, संजय जी ने कहा कि कभी 5-5 मिनट पढ़ेंगे और उसकी संस्तुति उन्होंने वित्त मंत्री से कराई। उनको पता था बाद में एक्स्ट्रा करेंगे तो उसके पैसे कौन देगा। तो ये भाजपा आदमी ऐसे ही होते हैं। वित्त मंत्री से कराई और वित्त मंत्री भी जो कह करके वो खुद चले गए, लेकिन आज उनको और आए यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं भी अल्फाबेटिकल तरीके से ही कवियों को बुलाता हूँ। तो पहला जो ए से हमारा कवि है अमित, उसको आप लोगों के बीच में बुलाता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 2 से 3 मिनट आप लोगों के बीच में। जितनी महिलाएं हैं जिनका भी सम्मान हुआ, उनके सम्मान में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। संजय सर, एक बात और कहना चाहता हूं महिलाओं के सम्मान में। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। किसी बेटी का आभार, किसी बेटी का पिता बनूं, इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ। बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। मंत्री जी मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। तालियां अपने गलत जगह पर बजानी चाहिए। इतना सुनते ही कविता का यूटर्न मारेगा, इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी। अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां आएंगी। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या प्रभु ने भी नहीं की होगी। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, अरे फिर क्यों उसी देवी की अस्मत लूट ली जाती है। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं, एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, गुड़िया, दामिनी, बिट्टू, लाडो, आसिफा, ट्विंकल, और कलकत्ता में उस डॉक्टर बच्ची के पिता ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। ये कविता जब मैंने लिखी तो मुझे लगा कि कविता अधूरी है। 1 महीने बाद मैंने उपसंहार की 4 पंक्तियां मां ने मुझे लिखवाई। मैं जिस जगह से आता हूं बघेलखंड से, मेरे पड़ोस में बुंदेलखंड क्षेत्र है। मैं एक नाम पढ़ूंगा, हिम्मत है तो तालियां रोककर बताना कि डर है तुमको तो मत आना, इतना डर हो तो मत आओ बेटी। तमाम अपराजिताएं बैठी हैं, अगली पंक्ति में आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। बहुत आभार। आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। जब जब बेटियां दुर्गा
दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी अस्मत में फिर कोई आंच न आएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां थोड़ी सी ज्यादा बजा दीजिए, थोड़ी कमजोर है। आइए अब मैं पद्मिनी शर्मा को आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं। उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो एक श्रेष्ठ गीत के साथ अपनी बात को आप लोगों के सामने रखें। जी पद्मिनी जी। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने कवियों को दोबारा कवि सम्मेलन करने के लिए बुला लिया। आप पहले हमसे पूछ तो लेते कि हमारे पास है भी कि नहीं अब सुनाने को। वंस मोर तो हमारी अक्सर होती है मंचों पे, लेकिन ऐसी वंस मोर मैंने आज तक नहीं देखी है। जी वो नेताजी बहुत अच्छा यहाँ से वक्तव्य देकर गए, फिर वो रुके नहीं। उन्हें कह रहे थे कि आप जवाब देंगी, हम नहीं रुकेंगे। मैं नेताओं का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, कभी भी नहीं उड़ाया बचपन से, क्योंकि मुझे हमेशा से बड़ों ने सिखाया है कि बेटा कभी भी किसी मजबूर आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं एक गीत आपको सुना देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं सच दिल से बता रही हूँ कि हमारे कवि सम्मेलन जब प्रभात खबर के होते हैं तो उसमें अपराजिता सम्मान हमेशा होता है, लेकिन हम कभी भी वहाँ बैठते नहीं हैं। हम जब हमारा कवि सम्मेलन होता है उसके पहले अपराजिता सम्मान हो जाता है। आज पहली बार मैंने बैठकर देखा और सुना। मैं सच बता रही हूँ, एक एक महिला जब यहाँ पर आ रही थी और उनके बारे में सुन रहे थे हम लोग, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक मैडम हैं जिनके पति नहीं रहे, वो मूर्तिकार हैं और वो यहाँ मूर्तियाँ बनाती हैं। एक और मैडम हैं जिनके हस्बैंड रहे नहीं, वो फूलों की खेती कर रही हैं। ऐसे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ और मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी जीवन में। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। क्या अद्भुत महिलाएं हैं। सच बात यह है कि इसी तरह से प्रभात खबर अगर महिलाओं का सम्मान करता रहा, जो महिलाएं थोड़ा भी अपने जीवन में एफर्ट्स कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो इस देश को दोबारा विश्वगुरु बनने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। आप इसी तरह से इनका सम्मान करते रहिए, इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाएं आगे आएंगी। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। और मैंने कई बहनों के बारे में ऐसा सुना कि उनके हस्बैंड अब रहे नहीं, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी की जो डोर है अपने हाथों में पकड़ी हुई है, कसी हुई है। उन पर 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया। वाह कीजिए, वाह वाह, हाँ दाद दीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया, मुश्किल का हर पर्वत चढ़ना सीख लिया। जिस दिन छूटा हाथ तुम्हारे हाथों से, जिस दिन छूटा हाथ तुम्हारे हाथों से, खुद ही खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया। क्या बात। खुद ही खुद का। और राज लगती है मगर राज नहीं होती है, राज लगती है मगर राज नहीं होती है। जिंदगी सिर्फ मधुर साज नहीं होती है, बीत जाती है अचानक तो पता चलता है। एक दिन अचानक से हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो बालों में एक चांदी दिखाई देती है, एक सफ़ेद बाल पहला दिखाई देता है कि बीत जाती है अचानक तो पता चलता है। उम्र के पाँव की आवाज़ नहीं होती है, उम्र के पाँव की। मेरी बहनों के लिए एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुना देती हूँ, सुनिएगा। ममता में सौभाग्यशालिनी, क्या बात है। ममता में सौभाग्यशालिनी, शुभ हूँ मंगलकारी हूँ, खुशबू कली चांद का टुकड़ा, हर उपमा पर भारी हूँ। वक्त पड़े तलवार कभी मैं और कभी चिंगारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ।
गौरव में इतिहास है मेरा। मैं जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार आप। बंद सुनिए। प्रेम दीवानी मीरा बनकर कान्हा कान्हा गाती हूँ। प्रेम दीवानी मीरा बनकर कान्हा कान्हा गाती हूँ। गाती हूँ और हंसते हंसते सारा विष पी जाती हूँ। राधा कभी रुक्मिणी हूँ मैं, राधा कभी रुक्मिणी हूँ मैं ही जनक दुलारी हूँ। राधा कभी रुक्मिणी हूँ मैं ही जनक दुलारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। और मेरा नाम पद्मिनी है, मैंने उसी से जोड़ने की कोशिश की है। एक झलक देखी दर्पण में और खिलजी बेहोश हुआ। एक झलक देखी दर्पण में और खिलजी बेहोश हुआ। बदनीयत को देख पद्मिनी रानी को आक्रोश हुआ। जौहर करके मान बचाया, जौहर करके मान बचाया, वही कहानी न्यारी हूँ। क्या बात है। जौहर करके मान बचाया, वही कहानी न्यारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। पन्ना धाय कभी हारी हूँ, दुर्गा बनकर आई हूँ। पन्ना धाय कभी हारी हूँ, दुर्गा बनकर आई हूँ। देश के हर दुश्मन की खातिर रानी लक्ष्मी बाई हूँ। जननी जन्मभूमि पर 100 बार हुई बलिहारी हूँ। जननी जन्मभूमि पर 100 बार हुई बलिहारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। ममता मैं सौभाग्यशालिनी, शुभ हूँ मंगलकारी हूँ। खुशबू कली चांद का टुकड़ा, हर उपमा पर भारी हूँ। वक्त पड़े तलवार कभी मैं और कभी चिंगारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। फूल सही, फूल सही। अक्सर हम ये इल्ज़ाम सुनते हैं कि हम महिलाएं बड़ी नाजुक होती हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पर रो देती हैं। तब कहती हैं फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ। क्या बात है। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ। ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूँ। कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूँ। हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूँ। सिंधु, साक्षी, हिमा, साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया। चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। तन को वर्दी, हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं। बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी। खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत बहुत आभार आपसे।
तो अब शंभू जी को हम सुनने वाले हैं। इसके मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट भी करूंगा, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, एक ग्रुप फोटो भी करने वाले हैं। आपको सुनने के बाद अपराजिताओं के साथ हम एक ग्रुप फोटो करेंगे। जी, सबसे अच्छी जानकारी तो आपने दे ही दी कि भोजन भी करने वाले हैं। लेकिन पद्मिनी जी ने जो कविता सुनाई, आप यकीन मानिए आज जिस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को लेकर के अगर सबसे खूबसूरत अगर कोई बात हो सकती थी तो पद्मिनी जी की वो कविता हो सकती थी। एक बार जोरदार तालियां पद्मिनी जी के लिए बजाइए। किसी महिला के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, शुभ हूँ मंगलकारी हूँ, और महिला से ज़्यादा शुभ और मंगलकारी इस सृष्टि में और कुछ नहीं है। ये सच्चाई है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, चरण छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो वो एक मुहूर्त होती है। मैं तो हास्य का कवि हूँ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता इन लोगों की तरह। ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं सब। सच बता रहा हूँ, मैं जब कोरोना फैला था सर, तो पूरी जगह पे लोग मास्क लगाकर घूमते थे। इधर डॉक्टर साहब का भी सम्मान हुआ, डॉक्टर साहब मास्क लगा करके घूमते थे। हम भारतीय लोग मास्क तब उतारते थे जब हमको खांसना या छींकना होता था। यह हमारा अपना ही मामला था। और मैं तो हास्य का, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड का आदमी दुनिया में कभी टेंशन नहीं लेता। ये आपको मैं और बता दूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो पढ़ लिख करके सर एक झारखंड का लड़का इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन करके वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि तुम तो पीछे इंजीनियरिंग करने चले गए, लेकिन पीछे से मच्छरदानी में छेद हो गया, बाजार जाके मच्छरदानी नहीं लेकर के आओ। लेकिन झारखंड का आदमी वो क्या जो मच्छरदानी नहीं लेकर के आए, बाजार गया, एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और मच्छरदानी में जहां छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया, बीच में पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। तो मच्छर के लिए भी जो बाईपास बना देता है वो असली झारखंडी होता है साहब। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। एक कविता विशेष में सोने पर आपको सुनाता हूं। हाँ, सोने पर भी कविता हो सकती है। मैं बता रहा हूं मंजीत सर, सोने पर भी कविता हो सकती है। मैं पिछले दिनों बैंक गया, जा करके सो गया, आकर के गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है? मैंने बताया जी आपने ही ऊपर बोर्ड टांगा हुआ है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, मुझे क्या पता था सोना पड़ेगा। लेकिन एक सोने पर विशुद्ध हास्य रस की कविता सुनाता हूं और फिर आप लोगों से मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो अपराजिताओं के सम्मान में है, तो ये सुनिएगा सोने पर एक हास्य रस की विशुद्ध कविता कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर। एक चीज और बताता हूं, देखो हास्य जो है ना, जरूरी नहीं है उसके लिए बड़ी बड़ी वीरता की जाए सर। आप तो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? क्योंकि पहलगांव में वो आए और आ करके धर्म पूछ करके वो कंफर्म करके और फिर उन्होंने गोली मारी लोगों को, निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को गोली मारी। तो भारतीय सैनिक ने सोचा यार ये तो नाम पूछ करके मार गए, कल हम भी ऐसा करेंगे। सर देखो करुणा से हास्य कैसे उत्पन्न होता है। बोले ये कैसे यार, हमको मार करके चले गए, कल हम भी मारेंगे। बॉर्डर पर खड़े हुए भारतीय सैनिक और आवाज लगाई, हाँ भाई इरफान कौन है? एक खड़ा हुआ जी मैं हूं, बोले धाएं। फिर पूछा हाँ भैया बताओ अमानतुल्लाह कौन है? एक बोला जी मैं हूं, बोले धाएं। ऐसे करके 5-6, रहीम कौन है? बोला जी मैं हूं, धाएं। तो पाकिस्तानियों को समझ में आया यार ये तो अटेंडेंस लगाकर मार रहे, चलो कल हम भी चलेंगे। कल वो आए और आकर के आवाज लगाई रामलाल कौन है? इधर से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर आवाज लगाई रामलाल कौन है? फिर कोई खड़ा नहीं हुआ। वो थक हार कर चले गए। अगले दिन इंडियन आर्मी का जवान फिर पहुंचा और बोला हाँ जी कल कौन रामलाल को ढूंढ रहा था? एक बोला जी मैं, बोले धाए। तो ऐसे भी वीर से भी हाथ से निकल सकता है। तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, पिछले दिनों में अमेरिका गया सर, सच्ची घटना बता रहा हूं, आप लोग को, बहुत लोगों को पता होगा। वहाँ पे मंजीत सर एक शहर है, उसका नाम है सैन ह्यूजे। वो लिखते हैं JOSE, सैन JOSE।
तो मैं सेंट जोश पढ़ता था, सेंट जोश कल हमारा सेंट जोश में प्रोग्राम है, तो वहाँ के लोगों ने मुझे करेक्ट किया, बोले नहीं नहीं ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ज को ह पढ़ते हैं, तो ये सेंट जोश नहीं है, ये सेंट ह्यूजे है। हमने कहा ठीक है भाई सेंट ह्यूजे है। हम पहुंचे प्रोग्राम में तो हमारे ऑर्गेनाइजर का नाम था जगबीर। सच्ची घटना है ये। अब हमको समझ नहीं आया हम क्या कहें, लेकिन ये सच्ची बात है। तो सुनिएगा, आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर, जीवन का हमेशा आनंद होना चाहिए साहब। पानी बहुत महंगा है, ये बात मुझे दूध वाले ने बताई। कि आजकल हम अपने आप, उसी को लगता है सर कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। हम तो सोने में बचपन से बड़े तेज हैं, हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे, हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे, शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे, उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे, उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दो चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कवि सम्मेलन अपराजिता सम्मान खत्म होते ही यही रांची में कहीं पर सो जाएंगे, अगले सम्मान में बुलाना नहीं पड़ेगा, यहीं से उठकर सीधे आप लोगों को कविता सुनाएंगे, आप लोगों को हंसाएंगे। एक चीज और आपको बता करके अपना देखिए, अभी क्या है, या तो बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं या आ चुके हैं या 1-2 दिन में आने वाले हैं। बच्चों के ऊपर देखिए कोई प्रेशर मत डालिए साहब, सच बता रहा हूं आप। मैंने तो अपने बेटे को कह दिया था कि देख, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा रहता हूं, तू आकर के मुझे कहेगा कि फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कहियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कोट वर्ड है, मैं समझ जाऊंगा। अगले दिन वो रिजल्ट लेकर के आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले पापा सांचे दरबार की जय। तो जीवन का आनंद होना चाहिए, सच बता रहा हूं आपको। इस बात पर आप लोग हंसे, और ये हंसी ही होनी चाहिए। हमने बच्चों के बचपन को आज इतना दबा दिया है, उनके ऊपर इतना प्रेशर ला करके रख दिया है अच्छे मार्क्स के लाने का। आप सब खुद को याद करिए, मैं खुद को याद करूं, हम लोग क्या मार्क्स लेकर के आते थे। जिंदगी जो सबक सिखाती है उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स कहीं पर भी नहीं आ सकती हैं। अपने बच्चे को जीवन का सबक सीखने दीजिए। यहाँ पर आई अपराजिताओं ने जीवन से संपर्क किया, जीवन में संघर्ष किया, और जीवन से उन्होंने कुछ न कुछ सूत्र लिया, तब जाकर के वो हुए। क्लास में आए हुए मार्क्स, मार्कशीट पर छपे हुए अंक ये तय नहीं कर सकते कि आपका भविष्य क्या होगा। आपकी मेहनत तय कर सकती है, आपकी समझदारी तय कर सकती है, आपके संस्कार तय कर सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। एक चीज अंतिम बात कह करके मैं अपना, बैठे रहो सर, ऐसी थोड़ी होता है कवियों को फंसा दो और खुद निकल लो, अभी बैठे रहो। उनको तो जल्दी थी ना, उनको भाजपा में आने की जल्दी है, तो इसलिए गए हैं वो। जीवन में आनंद होना चाहिए। तो मैं सच बता रहा हूं, मैं देखो क्या है, कोई टेंशन कभी लेने की जरूरत ही नहीं है साहब, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था आपको कि जीवन में कितना आनंद, कितनी मौज मस्ती होनी चाहिए। 4 अंतिम लाइन सुनाता हूँ, आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और बस यही सूत्र एक रखिए। और मंजीत जी का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रभात खबर का भी धन्यवाद करता हूँ। जीवन में हंसने का हक ईश्वर ने उसी को दिया है जिसको दूसरों के गम में रोना आता हो। अगर आपको दूसरों के गम में रोना ना आता हो तो आपको हंसने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कभी भी अगर हंसी आए तो दूसरों के गम को भी याद करिए, और अपने आप को ये सोच करके रखिए
कि जीवन में आपसे अच्छा कुछ नहीं है। एक शेर कहता हूं खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।